अगला हमारा एक्सियम है जो लास्ट है 7, कहता है कि थिंग्स विच आर होल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अनदर। मतलब कह क्या रहा है जरा समझो। कोई भी समझो ये 2x इक्वल्स टू, अगर मैं लिख दूं 2x इक्वल्स टू 2y है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल हैं तो इनको अगर आप हाफ कर दोगे ना, इनको हाफ कर दोगे ना, तो जो बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि x इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा। लेकिन ऐसे थोड़ा कम समझ में आया होगा, अब और डिटेल में समझ में आएगा। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लो कि मैं मार्केट गया और मार्केट में हमने क्या किया कि 50 केजी का 50 केजी का 2 बोरी राइस खरीद लिया, ठीक है ना, राइस खरीद लिया। और मैंने 50 केजी का 50 केजी का ही हमने क्या खरीद लिया, पोटैटो खरीद लिया 1 बोरी, ठीक है ना। पोटैटो खरीद लिया 1 बोरी, ठीक है ना, 1 नहीं 2 बोरी, ठीक है ना। मतलब 2 बोरी हमने पोटैटो खरीदा और 2 बोरी हमने राइस का भी खरीदा। 50-50 केजी का है तो टोटल इधर कितना है, 100 केजी, उधर भी टोटल कितना है, 100 केजी, ठीक है। लेकिन जब मैंने पैसे का हिसाब किया तो पता चला ओ पैसा तो कम पड़ गया, ठीक है ना। अब मैंने हिसाब किताब लगाया तो मुझे पता चला कि मैं अगर कोशिश करूँगा तो खाली 2 बोरी ले सकता हूँ, ठीक है ना, 2 बोरी कुछ भी इसमें से खरीद सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि चलो 1 बोरी मैं क्या कर लेता हूँ, 1 बोरी मैं यहाँ से राइस ले लेता हूँ और 1 बोरी मैं क्या खरीद लेता हूँ, पोटैटो खरीद लेता हूँ। यानी कि इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, ठीक है ना। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर होल्स ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब दोनों थिंग्स इक्वल है और इक्वल को हमने दोनों साइड क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब कि अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बोरी पोटैटो का और 1 बोरी राइस का मेरे पास बचा, ठीक है ना। तो हाफ होने के बाद भी ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। 50 केजी ये भी, 50 केजी वो भी, ठीक है ना। तो 2 थिंग्स अगर आपस में इक्वल हैं, मतलब a इक्वल्स टू मान लो b है, तो अगर आप इसका हाफ करोगे ना तो भी ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ये एक्सियम नंबर 7 कहता है। और इसी के साथ ये एक्सियम का लास्ट पार्ट था, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं।